क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अब सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच खुले युद्ध का मैदान बन चुका है। और अगर यह जंग और भड़कती है तो क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद मिडिल ईस्ट में हालात बेहद गंभीर हैं। आपको मालूम है कि फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला किया था, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हो गई थी और उसके बाद से ये पूरा इलाका लगातार युद्ध की आग में झुलस रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाड़ी की जंग में हालात क्या है और यह जंग शुरू कैसे हुई। दोनों देशों के बीच 17 जून को हुआ शांति समझौता क्यों टूटा, अमेरिका ने दोबारा नाकाबंदी क्यों लगाई है और इसका असर भारत और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अचानक हवाई हमले किए। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई बड़े अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर दिया और अमेरिकी नौसेना इस रास्ते को फिर से खोलने में जुट गई। मार्च में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने ऐलान किया कि यह जलमार्ग अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों के लिए पूरी तरह बंद रहेगा। इसके बाद 40 दिनों तक दोनों पक्षों के बीच हमले और पलटवार का सिलसिला चलता रहा। अब समझते हैं कि हॉर्मस स्ट्रेट इतना अहम क्यों है। ये जल डमरू मध्य, पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ने वाला बेहद सकराल लेकिन बेहद रणनीतिक समुद्री रास्ता है। युद्ध शुरू होने के पहले दुनिया के समुद्री कच्चे तेल व्यापार का करीब 25% और एलएनजी व्यापार का लगभग 20% इसी रास्ते से गुजरता था। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक और कतर जैसे बड़े ऊर्जा उत्पादक देशों का तेल इसी मार्ग से दुनिया तक पहुंचता है। यानी यह रास्ता बाधित होते ही पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था हिल जाती है। 14 जून को ट्रंप और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने पर सहमति बनी। 17 जून को ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पेरिस के पास वर्साई पैलेस में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। 18 जून को अमेरिकी सेना ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी हटा ली। इस समझौते के तहत तय हुआ कि कम से कम 60 दिनों तक जहाजों पर कोई टोल नहीं लगाया जाएगा, जबकि दोनों पक्ष एक बड़े शांति समझौते पर बातचीत जारी रखेंगे। लेकिन जुलाई की शुरुआत में हालात फिर बिगड़ गए। ईरानी सेना ने हॉर्मुज से गुजर रहे एक व्यापारिक जहाज पर हमला किया और जलमार्ग को पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने इसे युद्ध विराम का उल्लंघन बताते हुए ईरान पर लगातार 3 रातों तक हमले किए, जिसमें सैकड़ों ठिकानों को निशाना बनाया गया। 13 जुलाई को राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया कि अमेरिकी ईरानी बंदरगाहों पर नाकाबंदी फिर से लागू करेगा और साथ ही यह भी कहा है कि हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अब सेफ पैसेज के लिए करीब 20% टोल चुकाना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस मांग पर ऐतराज जताया और कहा कि 20% बहुत ज्यादा है, लेकिन साथ ही यह भी संकेत दिया कि ईरान बातचीत के लिए तैयार है। इसी बीच ईरानी सेना ने यूएई के 2 तेल टैंकरों पर मिसाइल हमला किया, जिसमें एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई। जवाब में अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले तेज कर दिए। ईरान ने भी जॉर्डन, कतर, कुवैत और ओमान में अमेरिकी सहयोगी ठिकानों पर पलटवार किया, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बन गए हैं। यह टकराव अब सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा। जॉर्डन ने ईरान से दागी गई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया। यूएई, कुवैत और कतर पर भी हमलों की खबर आई। सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच भी संघर्ष फिर शुरू हो गया है, जिससे लगता है कि पुराना स्थायी समझौता टूट चुका है। इजराइल हिजबुल्लाह सीमा पर भी तनाव जारी है, जबकि लेबनान में संघर्ष विराम पहले से लागू है। इस टकराव का सीधा असर तेल बाजार पर पड़ा है। ट्रंप की नाकाबंदी की घोषणा के बाद ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब 9.6% उछलकर $83 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जो पिछले कई हफ्तों से सबसे ऊंचा स्तर है। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पिछले हफ्ते के मुकाबले आधे से भी कम रह गई है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का सबसे बड़ा आयात करता है और इसमें मिडिल ईस्ट का योगदान अहम है। तेल महंगा होते ही इसका असर पेट्रोल, डीजल, हवाई किराए, ट्रांसपोर्ट लागत और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर सीधे दिखता है। साथ ही साथ शेयर बाजार और रुपयों की कीमत पर भी दबाव पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह टकराव किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध में तब्दील हो सकता है? फिलहाल ओमान की मध्यस्थता में कूटनीतिक कोशिशें जारी है। ओमान ने हॉर्मुज में यातायात व्यवस्थित करने के लिए प्रस्ताव भी रखा और अमेरिका का कहना है कि बातचीत तभी आगे बढ़ेगी जब जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो।
लेकिन जिस तरह जून का समझौता महीने भर में ही टूट गया, उससे साफ है कि हालात अभी भी बेहद नाजुक हैं। अगर टोल और नियंत्रण को लेकर विवाद नहीं सुलझा तो हमलों का यह सिलसिला और भी लंबा खिंच सकता है। तो फिलहाल पूरी दुनिया की नजर हॉर्मुज़ स्ट्रेट, अमेरिका ईरान बातचीत और मिडिल ईस्ट की बदलते हालात पर टिकी हुई है। क्या ओमान की मध्यस्थता से कोई नया समझौता होगा? क्या यह टकराव और गहरा होगा? यह आने वाले दिन तय करेंगे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको यह एनालिसिस पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी न्यूज़ 9 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।